सुप्रभात छात्रों, मैं ऐसे मिशन कनिष्ठ महाविद्यालय की अध्यापिका श्रीमती भामरे मैम। छात्रों, हमने आदर्श बदला यह कहानी शुरू की है। यह कहानी हम देख रहे हैं और पिछले भाग में हमने देखा कि जो नवयुवक है बैजू बावरा है ना, वो जवान हो जाता है। उसने राग विद्या सीख ली है, राग विद्या में वह प्रवीण हो जाता है। और साथ ही में हमने यह भी देखा कि उसके गुरु हरिदास, उन्होंने उससे प्रतिज्ञा करवा ली कि वह इस विद्या से किसी की हानि न पहुंचाएगा। इस बात पर बैजू को गुस्सा जरूर आता है, लेकिन अपने गुरु से वह बात नहीं लड़ाता है ना। गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य, इसलिए शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। अब इस भाग में, अगले भाग में हम आज देखने जा रहे हैं कि यह नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गीत गाता हुआ चला जाता है, जिसे गाते देखकर कुछ लोग जो है वहां के उसे समझाने, वहां का कानून समझाने आ जाते हैं। लेकिन उसका गीत सुनकर उसी में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसके साथ साथ धीरे धीरे बादशाह अकबर के दरबार तक पहुंच जाते हैं। और यही आज हम देखने वाले हैं कि बैजू के गीत में, संगीत में कितनी ताकत है ना। राग विद्या में बैजू कितना प्रवीण है, यही हम इस भाग में देखेंगे। तो चलिए छात्रों, मैं पढ़ती हूँ। आप किताब खोलिए, पन्ना क्रमांक 18, तीसरा भाग आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सूझ रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की और न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। छात्रों, यह पहला गद्यांश हमने पढ़ा, तो चलो मैं एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। अब यह जो नवयुवक साधु है कैसा है? सुंदर है। और यह नवयुवक साधु अर्थात कौन है? बैजू बावरा ही है। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। अब जब लोगों ने उसे गाते हुए देखा तो लोगों को वहाँ के कानून का पता था, वहाँ के रीति रिवाज पता थे कि जहाँ कोई भी, जिस बाजार में है ना, कोई भी गीत गा नहीं सकता था। अगर गाया भी, वो भी बादशाह से बुरा, तो क्या होगा? उसे मौत की सजा मिलती है। तो लोगों ने यही समझा कि इसकी अब मौत आ गई है, मानो यह खुद होकर गीत गा रहा है ना। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे। रीति अर्थात क्या? कानून। आपको समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। इसमें मौत अर्थात मृत्यु, रीति अर्थात कानून, है ना। ऐसे शब्द भी शब्द संपदा में पूछे जा सकते हैं। तो वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे। लोगों ने सोचा कि हम जाकर कम से कम नगर की रीति अर्थात नगर का कानून क्या है, इसके बारे में इस नवयुवक को जानकारी दे दे, ऐसा उन्होंने सोचा। मगर हुआ क्या?
कि निकट पहुंचने से पहले ही वह मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। क्या हुआ? जब उन्होंने बैजू बावरा का वह गीत सुना तो वो खुद ही अपने आप को भूल गए, अपना अस्तित्व भूल गए, और उसके बाद किसी को साहस न हुआ कि वह उस नवयुवक साधु से, उस बैजू से कुछ कह सके। मुग्ध होना, मंत्र मुग्ध होना है ना। साहस अर्थात धैर्य। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया। दम के दम में अर्थात कदम कदम में है ना, पल पल में, पल में ही। दम के दम में अर्थात क्षण क्षण में। यह जो समाचार है वो नगर में जंगल की आग की तरह फैल गया, पूरे नगर में, कि एक साधु रागी आया है। रागी अर्थात गायक है ना, जो बाजारों में गीत गा रहा है। अब सारे आगरे के बाजार में यह बात फैल गई कि कोई नवयुवक साधु जो है आगरे के बाजारों में गीत गाता हुआ जा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े। देखो, जैसे कि उस साधु मंडली को सिपाहियों ने पकड़ा था, बिल्कुल उसी तरह सिपाहियों ने आज भी हथकड़ियां संभाली। हथकड़ियां अर्थात क्या? बेड़िया है ना। बेड़िया संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर वह दौड़े, उस रागी की ओर, उस नवयुवक की ओर दौड़े। परंतु हुआ क्या कि पास आना था कि रंग पलट गया, है ना। उसके पास पहुंचने ही वाले थे तो क्या हुआ? रंग बदल गया। मतलब क्या? पूरा माहौल बदल गया, मन बदल गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, है ना। साधु के मुखमंडल से, मुखमंडल अर्थात क्या? उसके मुख से, उसके चेहरे से तेज की किरणें फूट रही थी, तेजस्वी किरणें निकल रही थी, जिन किरणों में क्या था? जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी, है ना। तो बैजू बावरा, उस नवयुवक साधु के मुख से जो किरणें, चेहरे से जो किरणें झलक रही थी, तेजस्वी किरणें, जिनमें यह सिपाही भी मुग्ध हो जाते थे। उन किरणों में जादू था, मोहिनी थी, और जो भी उस गाने को सुनते थे, उस साधु को देखते थे, वह मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, और न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। तो हुआ यूं कि जो सिपाही उसे पकड़ने जा रहे थे, वह भूल गए कि उनके हाथों में बेड़ियां थी। वह अपने आप को भूल गए कि वह कौन थे और क्यों आए थे। वह अपनी शक्ति को भूल गए, अपने कर्तव्य को, बादशाह ने जो काम दिया है उस काम को, उसके प्रति अपने कर्तव्य को वह भूल जाते हैं, बादशाह के हुक्म को भूल जाते हैं। उनको किसी की परवाह नहीं रहती, हर एक बात को वो भूल जाते हैं और पूरी तरह से उस नवयुवक के गाने में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वे आश्चर्य से उसकी मुख की ओर देखने लगे जहां सरस्वती का वास था, है ना। हर कोई, अब वह सिपाही भी आश्चर्य से उस नवयुवक की ओर देखने लगे जहां सरस्वती अर्थात विद्या का वास था, निवास था, और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी, है ना। तो साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। देखो आगे क्या कहा है कि जो साधु था वह अपनी मस्ती में मस्त गाना गा रहा था। जो श्रोता थे, सुनने वाले, वह भी मगन थे, मंत्रमुग्ध थे उसके साथ गाना सुनने में, और यहाँ तक कि जमीन आसमान भी पूरी तरह से मस्त हो गए थे। माहौल बदल गया था, संगीत का माहौल हो गया था। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। तो ये जो श्रोता थे, आगरे के बाजार के लोग और साथ ही में सिपाही, धीरे धीरे उसके साथ साथ, उस साधु के साथ साथ, उसके गीत में, उसके कदम में कदम से कदम मिलाए जा रहे थे, उसके पीछे पीछे चलते जा रहे। ऐसा मालूम होता जा रहा था जैसे
एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा था। लोगों का जो फैलाव था, इतने सारे लोग थे जो उसके पीछे पीछे आ रहे थे, वो एक समंदर की तरह लग रहे थे और मानो वह सैलाब जो है लोगों का, वह उस युवक के पीछे पीछे जा रहा था। जंजीरों से मानो अपनी आवाजों की जंजीर, उससे मानो उनको वो खींच रहा था और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा था, अपने पीछे पीछे आने के लिए उन्हें कह रहा था। तो छात्रों, हमने जो ये पहला गद्यांश पढ़ा, उसमें किस तरह की आकलन कृति आपको पूछी जा सकती है, यह मैं आपको पहले बताती हूँ। तो उसमें आपको यह भी पूछा जा सकता है कि उचित मिलान कीजिए। इसमें आपको यह भी पूछा जा सकता है कि आगरे के बाजारों से गाता हुआ जा रहा था कौन? नवयुवक साधु। मंत्र मुग्ध यह चलता गया कौन? तो जन समुदाय। इस तरह की आकलन कृति आपको पूछी जा सकती है। साथ में यह भी आकलन कृति पूछी जा सकती है कि संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें सिपाहियों को यह सुध न रही, है ना। इसी गद्यांश में हमने पढ़ी कि सिपाहियों को यह सुध न रही। क्या सुध न रही? न अपने हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की और न बादशाह के हुक्म की। इस तरह की आकलन कृति भी आपको पूछी जा सकती है। साथ में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि साधु के मुखमंडल से निकलने वाले तेज किरणों में क्या था? तो जादू था और मोहिनी थी। इस तरह की आकलन कृति आपको पूछी जा सकती है। साथ में शब्द संपदा में आपको समान अर्थ के शब्द लिखिए, यह भी पूछा जा सकता है, जिसमें मैंने आपको कुछ शब्द कहे, जैसे कि मौत का समान अर्थ वाला शब्द है मृत्यु, रीति अर्थात कानून नियम, साहस अर्थात धैर्य, यह भी मैंने आपको बताया, रागी जिसका अर्थ है संगीतकार गायक, हथकड़ी अर्थात बेड़ी, यह भी मैंने आपको बताया, मुग्ध होना अर्थात मोहित हो जाना, यह मुहावरा भी आपको पूछा जा सकता है। और जंगल का अर्थ है वन अरण्य, है ना। हुक्म अर्थात आदेश। तो छात्रों, इस तरह से समान अर्थ वाले शब्द आपको शब्द संपदा में पूछे जा सकते हैं। या फिर और लिंग परिवर्तन कीजिए, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है, जिसमें आपको बादशाह, साधु, नवयुवक ऐसे शब्द पूछे जा सकते हैं। अब बादशाह का लिंग परिवर्तन होता है बेगम, साधु का होता है साध्वी और नवयुवक का होता है नव युवती, है ना। इस तरह से शब्द आपको पूछे जा सकते हैं। या फिर आपको शब्द युग्म भी पूछे जा सकते हैं। इस गद्यांश में बहुत सारे शब्द युग्म आए हैं, जैसे कि गाते गाते, धीरे धीरे, साथ साथ, है ना, जिसमें संयोग चिन्ह लगे हुए हैं, है ना, वह है शब्द युग्म। तो छात्रों, चलते हैं अगले गद्यांश की ओर। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर, एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। तो छात्रों, इस परिच्छेद में बहुत ही लयात्मकता है ना। यहाँ पर क्या कहा है कि मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, वह जन समुदाय उसके पीछे पीछे जा रहा था, नवयुवक साधु के पीछे पीछे। उन्हें पता नहीं था वो किधर जा रहे हैं, कितनी देर तक चले, लेकिन हुआ यूं कि एकाएक साधु ने अपना गाना बंद कर दिया। गाना बंद हो गया। जैसे कि गाना बंद हुआ तो जादू का प्रभाव भी टूट गया
और लोगों ने देखा कि वो कहाँ खड़े हैं, तो तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले मतलब क्या कि दुख हुआ कि अरे हम यह कहाँ आ गए हैं, वो भी तानसेन के दरबार में। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। साधु को पता नहीं था कि वह कहाँ आ गया है। वह अज्ञान में मतलब बिना जाने मौत के द्वार पर मतलब तानसेन के दरबार में आ पहुंचा था, जिसने आगरे के बाजार में गीत गाया था, है ना। अब उसे मौत की सजा मिलेगी, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ गई। अब भोली भाली चिड़िया, चिड़िया अर्थात कौन है यहाँ पर? बेजू, नवयुवक साधु, है ना। अपने आप अजगर के मुंह में, अजगर अर्थात तानसेन, यहाँ पर प्रतीकात्मकता है। अजगर यानी तानसेन और भोली भाली चिड़िया यानी है बेजू बावरा, वह नवयुवक। मानो वो अपने आप अजगर के मुंह में आकर फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। यह तो हमने देखा कि तानसेन के दिल में जरा भी दया न थी। तो छात्रों, इस जो गद्यांश हमने पढ़ा इसमें भी उचित मिलान कीजिए। इसमें आपको कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लोग इसके सामने खड़े हैं। किसके सामने? तानसेन के महल के सामने। और यह भी पूछा जा सकता है कि लोगों ने इससे हाथ मले। किससे? दुख और पश्चाताप से। या फिर आपको इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि लिंग परिवर्तन कीजिए, जिसमें चिड़िया आई है ना, यहाँ पर चिड़िया यह शब्द आया है। चिड़िया का लिंग परिवर्तन होता है चिड़ा, और यहाँ पर शब्द युग्म भी आए हैं। क्या आए हैं? भोली भाली, अपने आप। तो छात्रों, यह जो हमने आज का गद्यांश पढ़ा, भाग तीसरा हमने आधा पढ़ा है, जिस पर किस तरह की आकलन कृति आपको पूछी जा सकती है यह भी मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो जो है यह आपको समझ में आ गया होगा। इसी भाग का अगला जो बचा हुआ परिच्छेद है वह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा छात्रों। स्टे होम, स्टे सेफ।